अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रॉद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक के हवाले से जो कि पाकिस्तानी टेरिटरी में हुई। और इस बारे में एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ था और उन मिसाइल्स को रोका क्यों नहीं गया। मैं इस असल दुनिया में होने वाले 3 वाक़यात को एज आ सबूत या एज आ मिसाल आपके सामने पेश करूँगा और उन्हें देखते हुए हम एनालिसिस करेंगे इस पूरे वाक़े का। और पहला तो जो क्वेश्चन कुछ इंडियन यूट्यूबर्स की तरफ से इसे बहुत एक्सप्लॉइट किया गया और गलत तरीके से पेश किया गया कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये बहुत निकम्मा है और ये रोक नहीं पाया ईरानी मिसाइल्स वगैरह हैं इनको। इवन पता उन्हें भी है कि एयर डिफेंस सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या होते हैं, लेकिन चूंकि इस दफ़ा बात पाकिस्तान के खिलाफ थी तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लॉइट तो करना था। मैं इसकी ज़रा आपको 3 मिसालें देता हूँ। नवंबर 2023 में इंडिया में जो मणिपुर का एरिया है वहाँ है इम्फल एयरपोर्ट। इम्फल एयरपोर्ट के ऊपर एक स्पाई बैलून नज़र आता है और वो स्पाई बैलून इंडिया पर 2 से 3 दिन तक उड़ता रहता है इम्फल एयरपोर्ट के ऊपर, यानी मणिपुर के ऊपर। इंडिया अपने राफेल एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल करता है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी अलर्ट करता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी इंडिया उस बैलून को शॉट डाउन नहीं कर पाता। अब आप सोच रहे होंगे गुब्बारे का मिसाइल से क्या ताल्लुक। तो मैं बता दूं कि जो स्पाई बैलून्स होते हैं कोई छोटे से बैलून नहीं होते, बल्कि ये हीलियम फील्ड बैलून होते हैं जिन पर पूरे का पूरा आईएसआर पेलोड होता है। उसके अलावा सोलर पैनल्स तक लगे होते हैं और इनका साइज़ एक कार से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। एटलीस्ट कार जितने बड़े ये स्पाई बैलून्स होते हैं। इतना बड़ा स्पाई बैलून इंडिया के मणिपुर के एरिया पर 2 से 3 दिन तक रहा और उसे इंडिया का नंबर 1 एयरक्राफ्ट राफेल एयरक्राफ्ट भी शॉट डाउन नहीं कर पाया। इंडिया के जो S-400 जो उनके नज़दीक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है इस खित्ते के, वो भी शॉट डाउन नहीं कर पाए। ये बात अब आपको ज़रा क्लियर होनी चाहिए यहाँ। उस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है और उस बैलून को मैंने दिखाया भी है इस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद एक दूसरी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 8 जनवरी 2020 में ईरान के ऊपर एक फ़्लाइट जा रही थी। उसका ऑफिशियल नंबर था 752, बोइंग 737 ये जहाज़ था और ये यूक्रेनियन कंपनी का एयरक्राफ्ट था जिस पर ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल दाग दिया और उसमें 173 लोग जान से गए। और ये जो 173 लोग मारे गए थे ये सारे सिविलियन थे और इन सिविलियंस में से 82 लोग ईरानियन थे, 63 लोग कैनेडियन थे, 11 यूक्रेनियन थे, 10 स्वीडन के लोग थे और 4 अफ़गान थे, 3 जर्मन थे और एक और कंट्री के कुछ बाशिंदे थे। अब आप सोचेंगे ये ईरान ने क्यों किया, क्योंकि उस दौरान इस वाक़ये से कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने एक एयर स्ट्राइक की इराक में जिसमें ईरानियन जो जनरल थे आईआरजीसी के कासिम सुलेमानी, उन्हें असैसिनेट कर दिया गया। अब ईरान ने अपनी ट्रूप्स को ये कहा कि अब अमेरिका पर हमने ना रिटेलिएशन करनी है। पूरे के पूरे ईरान में माहौल बना दिया गया कि अमेरिका को नहीं हम छोड़ेंगे, अमेरिका को रिटेलिएट करेंगे और अमेरिका को तहस नहस कर देंगे। ईरान ने जब रिटेलिएशन का ऐलान किया तो ईरान को ये भी खतरा था कि कहीं अब अमेरिका ही हम पर एयर स्ट्राइक ना करे, तो ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रख दिया। उसी दौरान जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम था उसने ये इस पैसेंजर प्लेन पर ही मिसाइल दाग दिया और इस पैसेंजर प्लेन में जितने भी लोग थे वो अपनी जान से गए। मतलब कि एयर डिफेंस सिस्टम उतना आसान नहीं होता जितना हम नॉर्मली कह देते हैं। लोगों ने जितना इसे ओवर सिंप्लीफाई किया हुआ है कि बटन दबाया मिसाइल निकला और जाके किसी भी चीज़ को टकरा दिया, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। यहाँ आपको एक चीज़ समझ आएगी कि एयर डिफेंस सिस्टम बुनियादी तौर पर तब खुल के यूज़ किए जाते हैं जब आपने जो सिविलियन फ्लाइट्स होती हैं उनको रोका हो, वहाँ नो टाइम आपने एक इशू किया हो, तो फिर आपको पता होता है कि ये अब दुश्मन एयरफोर्स के जहाज़ आ रहे हैं और इन्हें हमने इंगेज करना है। लेकिन अगर इस तरह के सैचुरेटेड इन्वायरमेंट में आप एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज़ करेंगे तो नतीजा वही होगा जो कि ईरान की तरफ से हुआ कि यूक्रेनियन फ्लाइट पर ही उन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम चला दिया और उसमें 173 लोग जान से गए। उसकी इंटरनेशनल इंक्वायरी भी चली और उसमें ईरान के बहुत हाई रैंक जो इवन कर्नल लेवल के लोग थे आईआरजीसी के, वो भी बरतरफ हुए थे। उसके बाद इसकी एक और मिसाल मैं दूं तो 27 फरवरी 2019 को जब पाकिस्तान और इंडिया की एयरफोर्स का शोडाउन हुआ तो पाकिस्तान ने जब इंडिया के 2 एयरक्राफ्ट शोट डाउन कर दिए तो उस पैनिक में उस वक्त इंडिया का एक MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ा था इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में श्रीनगर के ऊपर। तो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इजरायली स्पाइडर सिस्टम था उसने अपने ही इस इंडियन हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी जहाज़ समझ के इस पर मिसाइल फायर कर दिया और इंडिया ने अपना ही ये हेलीकॉप्टर शूट डाउन कर दिया और इसमें एटलीस्ट 6 के करीब इंडियन आर्मी के पर्सनल मारे गए थे।
अब हम ज़रा इस बात पर आ जाते हैं कि 16 जनवरी को जब ईरान की तरफ से 2 मिसाइल लैंड करते हैं पाकिस्तान के पंजगूर के एरिया में, तो उन्हें पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने क्यों नहीं रोका? सबसे पहले तो बता दूं, यहाँ बहुत से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, HQ-9AP सिस्टम है, जिसकी रेंज 125 से 150 किलोमीटर के दरमियान है। तो उसे तो चाहिए था कि वो रोक लेता। मैं यहाँ वाज़ेह बता दूं कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कोई हॉस्टाइल नेशंस वाले नहीं हैं। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात दोस्त कंट्रीज़ वाले हैं, और इवन अब भी ईरान अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में यही कह रहा है। ये 17 जनवरी की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान हमारा इस्लामिक ब्रदर मुल्क है और हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये और वो। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात इससे चूंकि बहुत अच्छे थे, इससे पहले भी ब्रदरली कंट्री समझी जाती। पाकिस्तान ने कभी भी इस तरह के जो लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं वो ईरानियन बॉर्डर के साथ डिप्लॉय नहीं किए, और ऐसे वेपन्स दोस्त ममालिक के बॉर्डर के साथ ऐसा सच डिप्लॉय किए भी नहीं जाते बहुत बड़ी तादाद में। जैसा कि कभी आपने देखा है कि पाकिस्तान ने HQ-9B को या बहुत बड़ी तादाद में कोई फाइटर जेट्स या टैंक्स चाइनीज़ बॉर्डर की तरफ डिप्लॉय कर दिए हों? कभी भी नहीं। इसी तरह कभी आपने इसी तरह की कोई रिपोर्ट देखी हो कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी तादाद में कोई टैंक्स या बहुत बड़ी तादाद में लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ईरान के बॉर्डर के नज़दीक जाकर डिप्लॉय कर दिए हों? कभी भी नहीं आपने ऐसी कोई रिपोर्ट सुनी होगी, क्योंकि ये कंट्रीज़ हमारी दोस्त कंट्रीज़ हैं, हॉस्टाइल नेशंस नहीं हैं। पाकिस्तान के जो HQ-9B सिस्टम है, ये जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ये इंडियन साइड पर डिप्लॉय होते हैं। ईरानियन साइड से ऐसा कभी खतरा रहा ही नहीं पाकिस्तान को कि वो कोई हम पर अटैक करेंगे या ऐसा कुछ होगा। ये तो ब्लंडर जाके ईरान ने किया है कि इन्होंने एक घर पर अटैक कर दिया, और अब फेस कवर के तौर पर ये कह रहे हैं कि वो जो बच्चे इन्होंने शहीद किए हैं उन्हें कह रहे हैं कि ये जैशुल अदल के मिलिटेंट्स है, ताकि ज़रा अपनी आवाम को ये खुश कर सकें या एटलीस्ट अपनी आवाम को ये बता सकें कि देखें हमने कोई स्ट्राइक की है। सो ये कहना है जी HQ-9B सिस्टम क्यों नहीं रोक पाया, हमें ये देखना चाहिए कि HQ-9B सिस्टम पाकिस्तान ने इंडिया की हॉस्टिलिटी को काउंटर करने के लिए लिया है, ना कि हमने ईरान के खिलाफ डिप्लॉय करने के लिए लिया है। सो ईरानियन साइड पर एयर डिफेंस सिस्टम एज सच बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रेंज वाले मौजूद नहीं थे। दूसरा, एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद भी हो तो चूंकि उस एरिया पर नो टाइम ही कोई मौजूद नहीं था, और उस वक्त जो फ्लाइट्स वगैरह थी सिविलियन फ्लाइट्स वो भी आ जा रही थी, इस दौरान अगर फ़र्ज़ करें एयर डिफेंस का मिज़ाइल फायर कर देते हैं, और वही गलती होती है जो ईरान ने की थी कि ईरान ने सिविलियन फ्लाइट पर ही वो मिज़ाइल फायर कर दिया था और 173 के करीब लोग मारे गए थे। इसी तरह की अगर कोई गलती पाकिस्तान से हो जाती तो फिर भी इसी अवाम ने सर पीट रहे होना था कि ये क्या हरकत कर दी, क्यों नहीं देखा गया, क्यों नहीं ऐसे किया गया, रुक जाते, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर लेते। अगर इन तमाम पहलुओं को देखा जाए तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने और रियासत पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। तो ये था वो तमाम एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।